हरे कृष्णा। तो हम प्रत्येक रविवार को श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। और अध्याय 25 है। अध्याय का शीर्षक है हमारे गुरु महाराज ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है। तो हमने पिछले रविवार को सुना था कि श्रील प्रभुपाद जी हॉस्पिटल में थे और प्रभुपाद को एक पत्र प्राप्त होता है। और 5 जून को वो पत्र था, जिसमें सैन फ्रांसिस्को के भक्तों ने लिखा था प्रभुपाद के लिए, और लिखा था कि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और कई घंटे जगन्नाथ जी के सामने कीर्तन करते हैं आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी को वो पत्र मिला तो प्रभुपाद बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और विनम्रता का भाव प्रदर्शित करते हैं। तो आपको याद होगा कि प्रभुपाद ने फिर उनको पत्र लिखा, जिस पत्र में प्रभुपाद ने कहा, मैं तो मरने ही वाला था, मेरी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन आप सब जो लड़के और लड़कियां मेरे लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, आपके प्रार्थना के बल के कारण मैं अभी क्या हूं, जीवित हूं। तो श्रील प्रभुपाद जी हाँ इतना श्रेय अपने भक्तों को देते हैं, उन युवाओं को देते हैं। हाँ, बल्कि प्रभुपाद जी सीधा कृष्ण के कंट्रोल में हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि आप क्या करो, सदैव मेरे जो आशीर्वाद है आपके लिए सदैव है, लेकिन आप क्या करो, पूरे विश्वास के साथ ये जो महामंत्र मैंने प्रदान किया है उसका आपके जीवन में निरंतर जप किया करो। तो श्रील प्रभुपाद जी चाहते हैं कि सदैव ये जो हरि नाम है उसके प्रति हमारी जो प्रगाढ़ श्रद्धा है वो होनी चाहिए, क्योंकि यह नाम ही है जो हमें भगवान के धाम वापस ले जा सकता है। कलयुगा के लिए अन्य कोई विधि नहीं है, कलयुगा के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो इसी कारण से श्रील प्रभुपाद जी बहुत प्रभावित हो जाते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। एक रात स्वामी जी के कुछ शिष्य 26 सेकंड एवेन्यू के स्टोर फ्रंट में एकत्र हुए। रंग फीका पड़े हुए गलीचे पर गोलाई में बैठकर उन लोगों ने स्वामी जी की बीमारी के अर्थ के बारे में विचार विनिमय किया। उन्होंने कहा था कि जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा था तो उसका तात्पर्य था उनकी मृत्यु। इसलिए उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा था, हरे कृष्ण, ये सोचकर कि उनकी मृत्यु का क्षण आ गया था। तो ये जो थोड़े से ही भक्त थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी और सेवा की भावना उन सब इन युवाओं के हृदय में जागृत हो गई थी और सदैव प्रभुपाद जी के बारे में सोचते थे। हाँ, तो शुद्ध भक्त के बारे में सोचना और कृष्ण के बारे में सोचना दोनों ही एक समान है। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, कृष्ण का गुणगान करना और भक्त का गुणगान करना ये दोनों समान है। लेकिन प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि भगवान से भी बढ़कर भक्त का गुणगान है, क्योंकि ऐसा गुणगान स्वयं भगवान करते हैं और भगवान भक्त का गुणगान सुनने में आनंद अनुभव करते हैं। तो ऐसे जो ये भक्तगण थे श्रील प्रभुपाद के शिष्य, जो अभी शुरुआती हुई थी, 1 साल मानो हुआ होगा, लेकिन उन सबके हृदय में श्रील प्रभुपाद जी के प्रति सेवा की भावना और उनके जो आदेश हैं उनके पालन करने के लिए दृढ़ता, हाँ, इसी से ही ये आंदोलन फैला है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कभी कभी लोग मुझे कहते हैं कि मैंने इस आंदोलन को विश्व में फैलाया है, लेकिन मेरे पास ऐसे सामर्थ्यशाली इतने शरणागत शिष्य नहीं होते तो ये आंदोलन भारत के कोने कोने में नहीं जाता। ये सारे जो युवा जन है, मैं जो बोलूं, हाँ, प्रभुपाद कहते हैं इनकी एक विशेषता है, मैं कुछ बोलता हूं उस आज्ञा का पालन करने के लिए अपना जीवन दांव में लगाने के लिए तैयार होते हैं। तो ये सारे जो युवा थे, हाँ, वो सब 21 साल, 25 साल, 19 साल इसी आयु में थे सारे, 26 साल बस। तब यह आंदोलन शुरू हुआ और प्रभुपाद की आयु 70 साल। हाँ, इतना अंतर था कि ये सारे बिल्कुल मानो बालक ही थे, लेकिन स्वामी जी के प्रति इतना समर्पण और सेवा का भावना था। तो ये जब भक्तगण वापस आए तो आपस में बैठ के जो ये स्टोर फ्रंट था जहां पर प्रभुपाद जी रहते थे,
वहां ये गोला बनाकर चर्चा करने लगे प्रभुपाद के बारे में। उन्होंने कहा कीर्तनानंद जो पहले शिष्य थे एक, जिनका नाम कित था, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो प्रभुपाद के बहुत नजदीक हुआ करते थे, प्रभुपाद की सेवा करते थे शुरुआत के दिनों में, तो उन्होंने कहा मैं एक दिन मैंने सुना जोर से हरे कृष्णा कह रहे थे, और प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ा था। हाँ, क्योंकि उनका मानव मृत्यु का क्षण नजदीक आ गया हो। तो आपने हमने पिछले रविवार को भी सुना था, उससे पहले, कि प्रभुपाद ने कहा मेरा अंतिम क्षण आ जाए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे हाथ में मेरी जो जप माला है वो दे दो बस, मुझे अन्य कुछ चीज की आवश्यकता नहीं है, मैं हरि नाम का उच्चारण करता रहूंगा और इस देह को मैं त्याग दूंगा। कीर्तनानंद को याद आया कि स्वामी जी ने एक बार उससे कहा था कि जब वे जहाज से अमेरिका आ रहे थे तो कप्तान की पत्नी ने उनका हाथ देकर बताया कि यदि वे अपने जीवन के 71वें वर्ष को पार कर गए तो वे 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे। तो आपको याद होगा जो कैप्टन था जलदूत जहाज का, जिनका नाम अरुण पांडे था, और वो ब्राह्मण था। सुमति मोरार जी ने कहा कि वो ब्राह्मण कैप्टन है और आपके भोजन की भी व्यवस्था मैंने वो जलदूत जहाज पर की है। हाँ, आप जाइए, अमेरिका जाइए। तो उनकी पत्नी भी उस कैप्टन के साथ थी, इंडियन भारतीय ही थे वो। तो उस माता जी ने प्रभुपाद जी का हाथ देकर कहा था कि ये जो वृद्ध व्यक्ति है, ये सन्यासी अपने 71वें साल में जीवित रहा, उसको पार कर दिया तो आगे बढ़ सकता है। तो लेकिन प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, 70 साल की आयु लगभग उनकी थी, तो उस समय प्रभुपाद को हमेशा ये लगता था कि मेरे पास समय कम है, और हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन हमें लगता है कि मेरे पास समय बहुत है। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो सदैव जो समय है कृष्ण सेवा के लिए, वो सोचता है कम है, मेरे पास कम है। हाँ, यही भाव, क्योंकि कृष्ण की सेवा इतनी विशाल है, वो क्या क्या करना चाहता है, कितना करना चाहता है। हमारे पास कुछ सेवा दे तो हम उसी को भी आधे अधूरे में निपटा के जाना चाहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने, अब देखो, उनके गुरु महाराज ने कहा था ग्रंथ प्रकाशन करो, लेकिन इतना कुछ कर दिया, संस्था की स्थापना की, दीक्षा, भक्त बनाए, मंदिर बनाए, लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम्स हैं, कृषि फार्म आदि हैं, गौशालाएं हैं, गोविंदाज रेस्टोरेंट है, प्रिंटिंग प्रेस है, कितनी चीजें कर डाली। मतलब जो भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा, तो ये जो अनंत शेष है अपने कितने सारे अ, मुखों के द्वारा भी नहीं कर पाता, या कितने स्वरूपों के द्वारा भी नहीं कर पाता, इतनी अनंत सेवा है। हाँ, लेकिन वैसी भावना, सेवा करने की भावना शुद्ध भक्त के अंदर होती है कि मैं क्या क्या करूं कृष्ण के लिए। जैसे गोपिकाज हैं ब्रज में, हाँ, कृष्ण के लिए एक दौड़ पड़ते थे कि कृष्ण के लिए मैं क्या क्या सेवाएं करूं। यशोदा माता है, ब्रज की बालाएं हैं, हाँ, वो सदैव कृष्ण के उसमें निमग्न रहते थे, और क्या क्या मैं सेवा करूं, पूरे दिन भर उसी में लगी रहती थी, दिन रात 24 घंटे। इसी को कहा गया है सततम कीर्तयन्तो माम दैवी प्रकृति आश्रिता। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के बारे में वो कहते हैं। मधुसूदन ने पूछा कि एक शुद्ध भक्त मृत्यु के अधीन कैसे हो सकता है। तो ये कई भक्त थे, उनमें से एक भक्त ने पूछा, तो कीर्तनानंद ने उत्तर दिया कि ये सोचना निर्वैयक्तिक है, क्योंकि स्वामी जी एक शुद्ध भक्त है, अतः उन्हें कुछ नहीं हो सकता और उन्हें इस बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। निसंदेह एक शुद्ध भक्त का बाह्य दुख या उसकी मृत्यु एक सामान्य व्यक्ति की भांति नहीं होती। स्वामी जी ने एक बिल्ली का उदाहरण दिया था। कभी कभी वो अपने बच्चों को अपने मुंह में उठाकर ले जाती है, और कभी कभी उन्हीं जबड़ों से वो एक चूहे को पकड़ लेती है। चूहा उन जबड़ों में मृत्यु का रूप अनुभव करता है, किंतु बच्चा उनमें सुरक्षा और प्यार का अनुभव करता है। अतः भले ही स्वामी जी की मृत्यु का बुलावा एक सामान्य व्यक्ति के बुलावे की तरह लगता हो, किंतु स्वामी जी के लिए उसमें कोई भय या खतरा नहीं था। हाँ, तो ये सब अवगत थे। भक्त का जो स्थिति है, हाँ, वो क्या है, उसके बारे में वो वर्णन करते हैं। और वास्तव में शुद्ध भक्तों को पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि हम रजो तमो गुण आदि के द्वारा प्रभावित है और षड रिपुओं के द्वारा प्रभावित है।
तो जो शुद्ध भक्ति का स्तर है उसको आकलन नहीं कर सकते। प्रभुपाद ने कहा एक शुद्ध भक्त की पहचान केवल दूसरा शुद्ध भक्त कर सकता है। इसलिए हम जज नहीं करना चाहिए दूसरे भक्तों को, यहाँ कि अरे ऐसा है वैसा है। उससे क्या है, केवल दोष देखने की प्रवृत्ति बढ़ती है और अपराध करने की भावना हमारे अंदर आती है। बल्कि हमें सदैव सोचना चाहिए कि सभी भक्तगण मुझसे अधिक उन्नत हैं और सभी कृष्ण की सेवा में बहुत अधिक लगे हैं। मैं तो माया की सेवा में सदैव नियुक्त हूं। तो इस प्रकार की भावना हम सबकी होनी चाहिए। तो जो शुद्ध भक्त है वो ना मृत्यु के अधीन होता है, ना जन्म मृत्यु आदि का ये जो चक्र है उसके अधीन नहीं होता। जिस प्रकार से भगवान का जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, भगवान का जन्म कर्म आदि दिव्य है, उसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त का भी जन्म कर्म क्या है, साधारण नहीं है। भगवान जब आते हैं तो अपने भक्त को भी साथ ले आते हैं, या कभी कभी भक्त को विशेष शक्ति प्रदान करके अपनी सेवा का कार्य उससे करवाने के लिए भेजते हैं इस भौतिक जगत में। हाँ, और उसके जीवन में कई कठिनाई देते हैं। भक्तों को ही चुनते हैं भगवान कठिनाई देने के लिए। इतनी कठिनाई देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि उसके द्वारा भगवान स्थापित करना चाहते हैं, चाहे उसके जीवन में कितने ही प्रकार के कष्ट आदि क्यों ना हो, शारीरिक हो या सभी प्रकार के, लेकिन वो मेरी सेवा को कदापि छोड़ता नहीं है। मेरी सेवा, मेरा जो नाम आदि है उससे दूर नहीं हटता। इसलिए हरिदास ठाकुर को कितना कष्ट हुआ था, उनको जेल में डाला गया। 22 बाजारों में वो जो काजी था, उन्होंने 22 मार्केट में जाकर उनको 2 जल्लादों के द्वारा पीटा गया। और फिर भी, और क्यों पीट रहे थे? कृष्ण नाम छोड़ो बस। प्रहलाद महाराज के जीवन में भी वही था। उनके घर में इसलिए उनको मारा जा रहा था, सर्पों के बीच में डाला जा रहा है, पहाड़ के ऊपर से फेंका जा रहा है, हाथी के पांव के नीचे उनको मरवाया जा रहा है, केवल इसलिए कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं कि भक्तों को कितने प्रकार के कष्ट आए हैं, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण नहीं है भक्तों के जीवन में कि भक्तगण भगवान से ही सेवा को उन्होंने छोड़ा है, अलग हो गए हैं। पांडवों के जीवन में देखते हैं, कुंती का जीवन तो इतना संघर्ष से भरा हुआ है, शुरुआत से लेकर अंत तक, महाभारत युद्ध उसके बाद भी। हाँ, तो लेकिन वो प्रार्थना करती है कि हे कृष्णा, मेरे जीवन में और दुख दीजिए और कष्ट दीजिए। मतलब जितनी प्रार्थनाएं सारे शास्त्रों में है, ये एक ऐसी माता है कुंती देवी जिसकी प्रार्थना बिल्कुल हटके है। वह आज तक किसी भक्त ने ऐसी प्रार्थना कभी नहीं बोली थी कि जीवन में थोड़े कष्ट कम चल रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा बोनस बढ़ाइए मेरा। हाँ, यहाँ तो हम सुबह उठते ही है इसी में लगे रहते हैं रात को सोने तक, कि किसी ना किसी प्रकार से जो समस्याएं उनको दूर करता रहूं। तो वो इसलिए करती है प्रार्थना, क्योंकि हे कृष्णा, जब कष्ट आते हैं तो आपका दर्शन हो जाता है, आप पहुंच जाते हो। हाँ, ये केवल आपके दर्शन से ही सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कुंती देवी प्रार्थना करती हैं। तो श्रील प्रभुपाद के जीवन में हम देखेंगे कितने कष्ट थे। हाँ, मतलब शुरुआत से लेकर, हाँ, धन आदि का धन आदि नहीं था उनके पास, शारीरिक कष्ट है, उनका जो बिजनेस है सारा खत्म हो जाता है। हाँ, जो सम्मान देने वाले लोग थे उनका अनादर करने लगते हैं, घर त्यागना पड़ता है, जो पत्नी बच्चे आदि के लिए इतना सब कुछ किया, उन्होंने कहा नहीं, हमें आपसे लेना देना नहीं है। प्रभुपाद जी एकाकी होकर निकल पड़ते हैं। और इतना अमेरिका जाना और घर छोड़ने के बीच का जो उनका संघर्ष है ना, वो मानो आंखों में आंसू ला देता है। इतना कष्ट, मतलब रोज अलग अलग भटक रहे हैं। दिल्ली में तो रहने का स्थान नहीं, किसी मंदिर में रह रहे हैं, कभी गौड़िया मठ में जाकर रह रहे हैं, और अपनी जो भगवत दर्शन पत्रिका है उसको छाप रहे हैं। और 4 ही पेज होते थे उसके बस। हाँ, ये 4 पेज, 1 2 3 4। हाँ, इन 4 पेज की पत्रिका को वो बांटते थे, वितरण करते थे कि लोगों का अज्ञान दूर हो जाए और वो कृष्ण की शरण ग्रहण करें। और ऐसी स्थिति में भी धूप में वो जा रहे थे,
एक बार तो आपने सुना है कि गाय ने उनको मारा और प्रभुपाद जी धूप में ऐसे गिर पड़े कई समय तक, कोई देखने वाला नहीं है। एक व्यक्ति को दया आई, उन्होंने उठाकर एक चाय की दुकान के पास उनको बिठा दिया, पानी पिलाया, और ऐसे ही भ्रमण करते रहे अंत तक। तो इतना कष्ट उन्होंने उठाया है, लेकिन कृष्ण की सेवा को छोड़ा नहीं है। तो हमारे जीवन में तो कोई कष्ट नहीं है, प्रभुपाद के और महान महान भक्तों के जीवन में देखे। तो इसलिए हमें दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर है, ये शरीर गलने के लिए पैदा हुआ है। ये शरीर से कुछ हासिल नहीं हो सकता, कोई सुख हमें दे नहीं सकता, भोग नहीं दे सकता। मतलब भोग का अर्थ है, जब व्यक्ति भोग करता है किसी चीज का, तो जिस चीज का भोग करते हैं वो खत्म हो जाती है। हाँ, तो हम कितना भोग करें तो हम खत्म हो रहे हैं। हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारी शक्ति, हमारी विचार शक्ति, हमारा बल आदि। तो इसलिए ये जो शरीर है, हाँ, प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो शरीर है नष्ट होने वाला है, बैड बार्गिन है। उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या है? कृष्ण की सेवा करो, बस, अन्य कुछ नहीं। हाँ, तो इसलिए हाँ, प्रभुपाद जी जैसे महान जो भक्त है, वो कभी भौतिक ये जो जन्म मृत्यु आदि है उसके प्रभाव में नहीं आते। इसलिए बिल्ली और चूहे का उदाहरण दिया है। भक्त कहते हैं ना कि अरे भक्ति करके भी मरना ही है, बूढ़ा होना है। हाँ, वो तो शरीर के साथ 6 परिवर्तन जुड़े हुए हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन अंतर बहुत है, और प्रभुपाद ने इस बात को प्रवचनों में कितनी बार बोला है। चूहा और बिल्ली का जो उदाहरण है, हाँ, जो बिल्ली है चूहे को, अपने बच्चों को भी मुंह में पकड़ती है, और चूहे को भी मुंह में पकड़ती है, लेकिन दोनों को अलग प्रकार का आनंद आता है। चूहा जो है अभी मृत्यु की, बचने की याचना करता है। हाँ, मृत्यु के गले में मानो फंस गया है। लेकिन जो बच्चे हैं वो तो आनंद से नाचते कूदते हैं, माँ इधर उधर उनको मानो टूर में लेके जा रही है घुमाने के लिए, वो आनंदित होते हैं माँ के दांतों का स्पर्श से। तो उसी प्रकार की जो मृत्यु है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं मृत्यु सर्व हरस चाहम, मैं क्या हूं? मृत्यु हूं। हे अर्जुन, तुम यहाँ खड़े हो ना, ये जितने राजे आदि दिख रहे हैं, ये मृत्यु के गले में फंस गए हैं, ऑलरेडी मरे हैं। और वास्तव में भगवान कहते हैं कि मृत्यु के रूप में मैं हर एक के जीवन में आता हूं। यदि किसी को मेरे पास आने का टाइम नहीं है तो थोड़ा वेट करो, भगवान कहते मैं आ ही रहा हूं। तुम आ नहीं रहे हो मेरा दर्शन करने के लिए, मैं आ रहा हूं बस। और देखो कितनी प्रकार से मृत्यु जीवन में आती है, कितना प्रकार है। मतलब जन्म लेते ही कभी माँ बच्चों को आजकल मार के फेंक रही है। हाँ, गर्भपात किया जा रहा है, बच्चा भी भ्रूण छोटा सा ही है पेट के अंदर, तभी मारा जा रहा है। मतलब जन्म, आग खोलने बाहर आने का भी ये नहीं है, मृत्यु वहां दबोच रही है। और बाहर आते तो क्या है, मृत्यु सब जगह दिखाई देती है। कितने कीड़े मकोड़े, कुत्ते बिल्ली, चींटियां मर रही हैं। और मनुष्य भी आजकल देखो कितने मर रहे हैं, कितनी प्रकार से युद्ध हो रहे हैं, कोरोना आ रहा है। मतलब हर क्षण, एक्चुअली सत्संग का अर्थ है कि हर क्षण यह अनुभव करना कि जीवन शाश्वत नहीं है। मतलब सत्संग का जो पहला फल है वो ये बोला गया है, अशाश्वता। यह अनुभव करना कि अस्थाई जीवन है। और ये जब तक अनुभव नहीं होगा, तब तक वास्तव में हमें सत्संग हमने किया नहीं है। तो ऐसा जो मृत्यु है जिससे हम बच नहीं सकते, और प्रभुपाद ने तो कितना वर्णन किया है। प्रभुपाद कहते हैं कि एक यमराज था, वो आया मृत्यु, हाँ, एक किसी व्यक्ति को ले जाने के लिए। उसने कहा अरे यमराज से बचना है तो क्या करता हो? हाँ, वो सारा जो मल है, हाँ, गाये गो माखले एम छेड़े ना, प्रभुपाद एक बंगला कहावत बोलते थे। कहते थे कि उस व्यक्ति ने सारा जो मल है, हाँ, मानो जो, और वो सारे शरीर में लेपन कर दिया, जैसे क्रीम्स लगाते हैं ना लोग, हाँ, अलग अलग प्रकार से, वैसे जो मल है जो हम सुबह त्यागने के लिए जाते हैं, उससे पूरा लेपन कर दिया, ताकि यमराज मेरे छुए ना, मुझे चला जाए यमदूत। तो ये व्यक्ति बैठ गया अपने रूम में, यमराज तो आ गए। अब प्रभुपाद बहुत आनंद से ये कथा सुनाते हैं। यमराज आ गए, देखा अच्छा इसने तो अलग ही रूप धारण किया, इसका नाम है आज ले जाने के लिए, लेकिन इसने अलग श्रृंगार किया है, अपना लेपन आदि किया है। लोग चंदन लगाते हैं, लेकिन इसने पूरा मल से लेपित किया है अंग। तो उस समय
यमराज या यमदूत ने क्या किया, एक जो सुअर है उसको भी साथ लेके आ गए। और सुअर का प्रिय तो मल है। प्रभुपाद कहते हैं सुअर के सामने आप गरम गरम हलवा लेकर जाओगे कि मिस्टर पिग ये हलवा खाइए गरम गरम, वो कहते नहीं। जब सुबह लोग निकलते मल त्यागने के लिए गांव में, तो सुअर घूमते रहते गरम गरम मल पाने के लिए। तो प्रभुपाद कहते हैं उसी प्रकार से वो सुअर को जब छोड़ा तो वो सारा उसका क्लीन अप कर दिया उसने। और ऐसा जो व्यक्ति है यमराज ले जाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं गाये गु माखले यम छेड़े ना, यमराज आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे जितना मर्जी आप कुछ प्रयास करो। मतलब कितना चालाकी कर सकते हो। अभी हिरण्यकश्यप से बढ़कर चालाकी कौन कर सकता है। उसने तो सभी प्रकार के वरदान मांग लिए। ब्रह्मा के द्वारा जीव जो उत्पन्न है उनसे मृत्यु ना हो, शस्त्र अस्त्र से ना हो, ना आकाश में ना पाताल, या जहां मर्जी। जितना उसका बुद्धि चल रहा था हिरण्यकश्यप का उतना लगा दिया, लेकिन भगवान एक कदम आगे ही है। तो इसलिए सबसे अच्छा क्या है, कृष्ण की शरण लेना बस। बाकी अन्य चीजों का इतना विचार नहीं करना है। प्रभुपाद एक और भी कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक एक जब यमराज आए एक व्यक्ति को लेने के लिए, तो उसने अपने जैसे ही, हाँ, सारे जो मूर्तियां बना डाली घर में, पूरा बड़ा सा घर था। और वो भी उन मूर्तियों के बीच में बैठ गया, वैसा हिल नहीं रहा था, बोल नहीं रहा था। तो अभी मानो 50-100 मूर्तियां हो और ये भी व्यक्ति बचने के लिए, क्योंकि वो टाइम निकल जाएगा, हाँ, तो फिर बच जाऊंगा इससे उसे लग रहा था। तो ये भी बैठ गया। तो यमराज आ गए, देखे अरे अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा क्रिएशन है, किसका क्रिएशन है। तो उन्होंने मूर्ति को, ऐसे एक मूर्ति को देखा, और एक मानो सुई जैसा पतला जो चीज है, एक कान से डाल के दूसरे कान से बाहर आ गई। उन्होंने कहा अरे, ये कितना अद्भुत मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति है, जिसने इतना बना अच्छा बनाया कि ये कान से डालो तो दूसरे कान से बाहर आ रहा है। तो उन्होंने कहा कौन ऐसा बुद्धिमान हो सकता है। अभी ये जो बीच में बैठा उसने कहा मैं हूं। तो यमराज ने उसका कान पकड़ा, चलो। आप ही को लेने के लिए आया हूं। तो ऐसा जो मृत्यु है, जो मृत्यु यत्र परस्परम, सब जगह मृत्यु का ये जो मानो नंगा नाच हो रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम अंधे हो चुके हैं। हर क्षण देखना चाहिए, इतना न्यूज, इतनी मतलब कितनी चीजें, पड़ोसी कोई पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार रही, बच्चे माँ बाप को मार रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, मतलब हर क्षण मृत्यु देख रहे हैं। कभी बाढ़ आ रही है, भूकंप हो रही है, मतलब होलसेल मर रहे हैं जीव। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि भगवान ने और थोड़ा अवसर मुझे दिया है। आज का पूरा दिन कृष्ण बलराम ने दिया है। आज मुझे अच्छा श्रवण कीर्तन करना है, उनकी सेवा करनी है। कल का सूर्योदय मेरे सामने नहीं है। ये जो लीलामृत की क्लास कल भी चलेगी, लेकिन उसमें एक व्यक्ति कम होगा, मैं। ऐसे सोचना चाहिए कि कल सूर्य उदित होगा, सब लोग जाएंगे मंगल आरती, लेकिन एक व्यक्ति होगा जो नहीं जाएगा। एक दिन आने वाला है ना सबके जीवन में। हम एक दिन होगा कि सारी चीजें चलती रहेगी, घर के लोग उठेंगे, टूथब्रश करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति नहीं उठा होगा, हम होंगे। तो ये हमें सोचना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि जो समय है वह हमें गंवाना नहीं चाहिए, एक एक क्षण का हमें सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए ऐसा जो मृत्यु है, हाँ, बहुत कष्टदायक है। और इसलिए ये, हाँ, वृंदावन का एक कथा आता है। प्रभुपाद जी यहाँ थे तो एक कोलकाता से एक जादूगर आ गए थे, और वो प्रभुपाद के हाथ में एक कॉइन दिया, और उसने कुछ जादू किया, वो कॉइन गायब हो गया प्रभुपाद के हाथ से। तो उन्होंने, प्रभुपाद ने कहा क्या तुम इसको वापस ला सकते हो। उसने कहा नहीं ला सकता। तो ऐसे और भी कुछ रंग बिरंगी जो जादू कराए प्रभुपाद जी, उनके अमेरिकन भक्त ये सब इधर बैठे थे नीचे, और वो प्रभुपाद को दर्शन के लिए आया था, और ऐसे थोड़ी जादू करके दिखाए। तो प्रभुपाद ने कहा क्या तुम ऐसे जादू कर सकते हो जिसके द्वारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि भगा सकते हो क्या। उसने कहा प्रभुपाद जी वो तो नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी कहते मैं कर सकता हूं ऐसा। प्रभुपाद बोले मैं कर सकता हूं, मेरे पास ऐसी जादू है कि जिसके द्वारा मैं जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है उसको, उसका नाश कर सकता हूं।
हाँ, ये भगवत भक्ति के माध्यम से। तो वो जो जादूगर है प्रभुपाद के चरणों में गिरता है, प्रभुपाद जी उसको एक जप माला देते हैं और उसको कहते क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हम कितना भी सुनते हैं तो भी हम भूल जाते हैं कि मैं मरने वाला हूं। हम सोचते नहीं वो प्रभु जी मरने वाले हैं, मैं नहीं मरने वाला। हाँ, जैसे वो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं उसका बकरी का। हाँ, जो बकरी है वो कसाई के वहां दुकान के सामने टंगी हुई है और दूसरी बकरी हरा हरा घास खा रही है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी अगला टांगने का नंबर मेरा ही है। प्रभुपाद जी और एक उदाहरण देते, प्रभुपाद कहते हैं जो गोबर है, दो गोबर ऐसे पड़े थे, बैठे हुए थे, एक सूखा गोबर था और एक गीला गोबर था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो सूखा गीला गोबर है वो उसको देख के हंस रहा था कि तुम जाने वाले हो अभी जलने के लिए, गीला गोबर जो है। लेकिन वो गीले गोबर को पता नहीं कि अगला नंबर उसका है। तो उसी प्रकार से हम सोचते मैं तो अभी युवा हूं, मेरी इतनी आयु नहीं है, मैं तो सुदृढ़ शरीर वाला हूं, मैं योगा करता हूं, मैं जिम में जाता हूं, मैं अच्छा भोजन खाता हूं। लेकिन नहीं, चाहे जो मर्जी इस संसार में करो, हाँ, तुम्हें बांधा जाएगा मृत्यु के पाश में। तो इस प्रकार से लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब बॉम्ब आ रहा है तो भक्त सोचता है कि कृष्ण ही आ रहे हैं मुझे ले जाने के लिए। तो इस प्रकार से जो भगवान का भक्त है वो मृत्यु के ऊपर पांव रख के धाम में प्रवेश करता है। इतना बलशाली होता है। ध्रुव महाराज ने वैसे किया था। हाँ, मृत्यु के सर पर पांव रखा और आगे दूसरा पांव वैकुंठ में रखा। तो उसी प्रकार से वही चीज, ये केवल कथाएं नहीं है, ये हमारे लिए शिक्षा है कि कितना हमें इसको गंभीरता से लेना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने सभी भक्तों को बुलाया जब शरीर छोड़ना था, और वृंदावन में आकर क्या किया उन्होंने, अपना शरीर त्याग किया इतनी सारी सेवाएं करने के पश्चात। क्योंकि शरीर के परे हो गए थे प्रभुपाद जी, देहात्म बुद्धि से परे। हाँ, प्रभुपाद जी का शरीर तो काम नहीं करता था, बस लेटे हुए थे, लेकिन फिर भी जो चेतना है इतनी शुद्ध थी कि पूरे भागवत का अनुवाद कर रहे थे। ना हाथ हिल रहा था, ना पाँव, ना कोई शरीर का अंग नहीं हिल रहा था, केवल बोल पा रहे थे, जिसके द्वारा, और भक्तगण उनको संस्कृत में श्लोक बोलते थे, प्रभुपाद जी सुनते थे और उसको अनुवाद करते थे भागवत का। और अनुवाद ही नहीं, उसके ऊपर भाष्य भी उन्होंने बोल के लिखवाया। तो इस प्रकार से जो श्रील प्रभुपाद जी हैं इतना देहात्म बुद्धि से परे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम भगवत भक्ति का अभ्यास करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे तो क्या होगा, देहात्म बुद्धि से हम ऊपर उठेंगे। जिस प्रकार से प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि नारियल जो है, हाँ, नारियल पहले अपने उस बाहर का जो हार्ड कवर है उससे चिपका रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो सूखता है उससे अलग हो जाता है। तो उसी प्रकार से भक्ति का अभ्यास करते रहने से प्रतिदिन, ऐसे नहीं कि बस अभी 10 साल 20 साल 30 साल नहीं, अंतिम सांस तक कृष्ण का नाम आदि लेना है, कृष्ण की कथा का श्रवण करना है, ग्रंथों को बारंबार पढ़ना है। क्योंकि ग्रंथ, प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद जी आपने ग्रंथ क्यों लिखे हैं? प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की दृढ़ता आ जाए, इसलिए मैंने ग्रंथ लिखे हैं। कहते तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए दृढ़ होते तो मुझे ग्रंथ लिखने नहीं पड़ते। हाँ, प्रभुपाद अपने एक भक्त को बोलते हैं। तो इसलिए ये जो सारे ग्रंथों का अध्ययन है, श्रवण आदि है, ये हमें बारंबार लाते हैं, कृष्ण नाम का उच्चारण करने के प्रति हमें दृढ़ बनाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से जो मृत्यु है या शरीर से परे जो शुद्ध भक्त होता है, हाँ, देहात्म बुद्धि से परे होता है। क्योंकि हम उपाधियों से ग्रस्त हैं, और भक्ति कहाँ शुरू होती है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तः तत्परत्वेन निर्मलम। हाँ, तो उपाधियों से रहित होना है। तो जो ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी है कृष्ण, उनकी इंद्रियों के माध्यम से सेवा करनी पड़ेगी। और वो सेवा की शुरुआत रूप गोस्वामी कहते हैं जिह्वा दो सेवन मुके ही जिह्वा दो स्वयं एवं स्फुरति यद, जिह्वा के द्वारा होती है। तो इसलिए ये आंदोलन की जो नींव है
वो हरे कृष्ण महामंत्र है। ये आंदोलन फैल रहा है आज भी, वो हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। इसलिए जो नाम है, हाँ, वो प्रभुपाद ने इतना विश्वास था। प्रभुपाद को एक भक्त ने कहा, अरे, किसी ने कहा कि आप तो इतना घूमते हो और इतना व्यस्त रहते हो, मैनेज करते हो, आप कहा कब नाम कब लेते हो? प्रभुपाद ने कहा, मेरे पीठ में कान लगाओ। और उसने कान लगाया तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान नाम, हाँ, उनके पीठ से भी आवाज आ रही थी। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त है, वो शरीर से परे जानना चाहिए, भौतिक धरातल पर नहीं है, आध्यात्मिक धरातल पर है। और वो हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जब शिष्य अपने अनुभवों के बारे में विचार कर रहे थे तो उनका संदेह दूर होने लगा कि उनके गुरु महाराज के स्वास्थ्य में देखते देखते ये गिरावट क्यों आ गई थी। सत्स्वरूप ने उस पत्र की चर्चा की जो उसने स्वामी जी की ओर अस्पताल में टाइप किया था। पत्र में स्वामी जी ने कहा था कि वे माया से नहीं डरते थे और माया उन्हें छू भी नहीं सकती। हाँ, प्रभुपाद कई बार बोले हैं, लेकिन फिर भी इतना विनम्रता है कि विग्रह के सामने जाके प्रभुपाद प्रार्थना करते हैं लंदन में कि हे कृष्ण, आप मुझे माया से मेरी क्या कीजिए, रक्षा कीजिए। तो एक भक्त ने प्रभुपाद को कहा था, प्रभुपाद जी, मैं कभी कभी माया में होता हूँ। प्रभुपाद ने कहा, कभी कभी नहीं, तुम हमेशा ही माया में होते हो। हाँ, हमारी ऐसी स्थिति है। लेकिन उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि उनके दिल ने उन्हें धोखा दिया था। ब्रह्मानंद ने बताया कि स्वामी जी ने एक बार उससे कहा था कि एक गुरु को अपने शिष्यों के पापों का परिणाम भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उसे शिष्यों का कर्म स्वीकार करना पड़ता है। हाँ, वास्तव में श्रील प्रभुपाद ने इस बात को बोला। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरी ऐसी स्थिति है शरीर की, इसके लिए यह भी एक है कि मेरे आंदोलन के जो लीडर्स हैं, वो जो दी गई साधना आदि है उसको गंभीरता से नहीं करते हैं। हाँ, 16 मालाओं का जप, 4 नियमों का पालन, जिसके कारण प्रभुपाद ने कहा मुझे कई शारीरिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं। तो जो गुरु है उनका सेवा बहुत बड़ा है, क्योंकि गुरु बनने का अर्थ है जिसको आप आश्रय दे रहे हो उसमें कर्मों को भी स्वीकार कर रहे हो। इसलिए गुरु बनना कोई फैशन नहीं है, हाँ, कि मुझे गुरु बनना है। हाँ, यदि वो अपने शिष्य को आध्यात्मिक जगत ले जाने की योग्यता रखता है। इसलिए प्रभुपाद कितनी बार बोले कि माता पिता तभी बनो जब अपने जिनका पालन पोषण करते हो उनको आध्यात्मिक धाम ले जा सको। तो उसी प्रकार से गुरु वो है जो अपने आश्रित जो शिष्यगण है उनको आध्यात्मिक धाम, आध्यात्मिक जगत ले जाने की योग्यता रखता है। अन्यथा वो कई प्रकार के कष्टों का उसे सामना करना पड़ता है। स्वामी जी के अब लगभग 50 शिष्य थे, तो हो सकता है कि उनके हार्ट अटैक का कारण वही रहा हो। वे बातें कर रहे थे कि यह जरूरी है कि उन्हें बहुत कठोरता से रहना चाहिए और कोई पाप नहीं करने चाहिए जो कि उनके गुरु महाराज के लिए भार बने। तो ये शिष्य का चिंतन होता है। शिष्य हमेशा ये सोचता है कि मैं ऐसा कार्य ना करूं जिसके द्वारा गुरु और कृष्ण अप्रसन्न हो, या ऐसे पाप कर्मों में मैं लिप्त ना हो जिसके द्वारा जो गुरु है उनको सहन करना पड़े कष्ट। प्रभुपाद ने कई बार कहा कि आप इस प्रकार से भजन मत करो कि आपको ले जाने के लिए मुझे फिर से जन्म लेना पड़े। प्रभुपाद ने कहा यह अवसर तुम्हें मिला है चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में, ऐसा भगवत भजन करो कि बस इसी जीवन में वापस जाना है, फिर से जन्म ग्रहण नहीं करना है, ये आखिरी जीवन बनाओ। प्रभुपाद बोले आप मुझे कष्ट मत दो कि आपके लिए मुझे फिर से जन्म लूं, फिर आपको ले जाऊं आध्यात्मिक जगत। तो इस प्रकार से उनके जो भक्त थे 85 शिष्य हो गए थे, लेकिन ये लोग इतने प्रभुपाद के प्रति संवेदनशील थे और गुरु की इस भावना को जानते थे। कीर्तनानंद ने कहा कि स्वामी जी की बीमारी का दूसरा कारण यह था कि कृष्ण ऐसा चाहते ही थे ताकि स्वामी जी के शिष्य उनके बहुत निकट पहुंचकर उनकी घनिष्ठ सेवा में अपने आप को लगा सके। एक पवित्र भक्त की सेवा करने से कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और कृष्ण उन्हें अवसर दे रहे थे कि स्वामी जी की मालिश और घनिष्ठ सेवा से वे पवित्र बन जाए।
तो दूसरा कारण ये भी कीर्तनानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान की योजना है। कभी कभी जो भी कष्ट भक्त के जीवन में आते हैं वो उनके कर्मों के कारण नहीं आते, क्योंकि कर्म बंधन विद्यते। जो कर्म का बंधन है उसके कारण एक साधारण जो जीव है वो जन्म ग्रहण करता है, लेकिन शुद्ध भक्त, हाँ, वो कर्म बंधन के प्रभाव से जन्म नहीं ग्रहण करता, या उसके जीवन में जो कष्ट आते हैं वो अपने पूर्व कर्मों के कारण नहीं आते हैं, उसके पीछे भगवान का हाथ होता है। भगवान जगत को कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से इन भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद जी के जीवन में कष्ट आए हैं, ये कृष्ण की ही व्यवस्था है, ताकि ये जो भक्तगण है प्रभुपाद की सेवा कर सके, हाँ, उन और नजदीक जाए सेवा के द्वारा। सत्स्वरूप को याद आया कि स्वामी जी ने सैन फ्रांसिस्को के शिष्यों को लिखाए गए एक पत्र में कहा था कि वे मर जाने वाले थे, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं ने उन्हें बचा लिया था। स्वामी जी ने कीर्तानंद से कहा था कि कृष्ण ने भक्तों की प्रार्थनाएं सुन ली थी और उनकी अभिलाषाएं पूरी की थी। कृष्ण स्वामी जी को पश्चिम में कृष्ण भावनामृत के प्रसार में लगे रहने के लिए स्वीकृति दे रहे थे। स्वामी जी अपने लिए नहीं वरना अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवित रहना चाहते थे। हाँ, तो प्रभुपाद जी अपने जीवन की उनको चिंता नहीं है, लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु की जो सेवा है, जिस उद्देश्य के लिए वो यहाँ आए थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की सेवा, उसके लिए वो जीवित रहना चाहते थे। अन्य कोई उद्देश्य नहीं था, वो तो मरने के लिए तत्पर थे, लेकिन वह जीवित रहो किसके लिए? गुरु की सेवा के लिए। हाँ, क्योंकि ये जो शरीर है, जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं तो इस शरीर पर हमारा अधिकार नहीं होता। जिस दिन आध्यात्मिक गुरु के प्रति हम शरणागत हो गए, दीक्षा ग्रहण की, उसके बाद ये शरीर को हमने बेच डाला है। हाँ, वो आध्यात्मिक गुरु का हो गया है, वो संपत्ति ये गुरु की हो जाती है। और फिर गुरु चाहे जैसा मर्जी उसे इस्तेमाल करे, हाँ, शिष्य का शरीर पर अधिकार नहीं होता, मन शरीर वाणी आदि। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने डांटा था सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी वृंदावन से जब चले गए जगन्नाथपुरी, तो इधर उधर का पानी पी रहे थे, और इधर जो भी मिले वो खाते हुए कैसे तो पहुंचे जंगल से, और उनको इतनी बीमारी हो गई कि सारे शरीर में फोड़े आ गए, पस गिरने लगा, दुर्गंध आने लगी शरीर से। सनातन गोस्वामी ने कहा ऐसा गंदा शरीर कष्टदायक, उसको छोड़ना है। कहते कि कैसे तो मैं जगन्नाथपुरी पहुंचू और जगन्नाथ का रथ आएगा तो सीधा उसके पहिए के नीचे अपना शरीर मैं त्याग दूं। और उन दिनों ऐसे होता था, कई लोग रथ के नीचे अपना प्राण त्यागा करते थे। तो लेकिन जब महाप्रभु से मिले वहां जाकर, तो महाप्रभु ने देखा तो ये शरीर की दुर्गंध आदि के नहीं सोचा। महाप्रभु ने जाकर कहा सनातन तुम वृंदावन से आए हो, जाकर आलिंगन कर लिया, और सारा जो पल्स है सारा महाप्रभु के शरीर में लगा। और वो सनातन गोस्वामी बहुत दुखी हो गए कि मैं ये क्या कर रहा हूं, क्यों आया मैं? चैतन्य महाप्रभु मेरा स्पर्श कर रहे, इतना शरीर मेरा गंदा हो गया है, दुर्गंध आ रही है। हाँ, तो उन्होंने कहा, फिर हरिदास ठाकुर कहते कि अरे प्रभु ये तो शरीर छोड़ने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं जगन्नाथ के रथ के नीचे। तो महाप्रभु ने फिर डांटा। महाप्रभु कहते हैं कि शरीर छोड़कर ही कृष्ण मिलेंगे, तो मैं तो ऐसे हजारों शरीर त्यागने के लिए तैयार हूं। कृष्ण प्राप्ति शरीर छोड़ने से नहीं होगी, चाहे उनके रथ के नीचे जाओ या मंदिर के नीचे जाओ। कृष्ण प्राप्ति होती है श्रवण कीर्तन के द्वारा, महाप्रभु कहते हैं। जब श्रवण कीर्तन आदि करते हो, उसी के द्वारा कृष्ण प्राप्ति होगी। और महाप्रभु हरिदास ठाकुर को कहते, देखो ये इसको समझाओ, ये दूसरे का धन सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये जो उसका शरीर है वो मेरी संपत्ति है। हाँ, वो कहते मुझे, हे सनातन, इस शरीर से बहुत सेवाएं करवानी है। हाँ, ये तुम्हारा अधिकार नहीं, इस शरीर पर ये मेरा हो चुका है। तब सनातन गोस्वामी के शरीर के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में इतनी सेवाएं करवाई। मदन मोहन का मंदिर है, ग्रंथों का लेखन है, लीला स्थलियों की खोज है। तो ये सारी चीजें सनातन गोस्वामी के माध्यम से की हैं। तो इस प्रकार से जो आध्यात्मिक गुरु से हम दीक्षा ग्रहण करते हैं, जो शिष्य है वो आध्यात्मिक गुरु के प्रति जब समर्पित हो जाता है,
तो उसका अधिकार उस शरीर पर नहीं रहता। हाँ, वो गुरु की संपत्ति हो जाती है। फिर गुरु जैसे मर्जी सेवा में लगाएं, शिष्य को तत्पर होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने क्या कहा, मैं आपके हाथ की कठपुतली हूं, आप मुझे जैसा चाहे वैसा ना चाहे। जो उनकी कविता है बोस्टन में जब वो पहुंचे, तो वही भावना एक शिष्य की होनी चाहिए। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी का वर्णन आता है। वो कहते हैं, तो मैं अपने लिए नहीं जीना है, मुझे तो अपने गुरु की उद्देश्य की जो पूर्ति है उसको करने के लिए जीवित रहना है। कीर्तनानंद से इस बात में सभी सहमत थे कि ये एक प्रकार का निराकारवाद होगा, यदि वो ये सोचे कि चूंकि स्वामी जी एक पवित्र भक्त थे, इसलिए उन्हें उनकी प्रेम पूर्ण सेवा शुश्रूषा की जरूरत नहीं थी। स्वामी जी के अच्छे हो जाने पर भी उन्हें उनकी सेवा करते रहना चाहिए। स्वामी जी ने अपने आप को शिष्यों के संरक्षण में रख दिया था और उन्हें भी विनिमय पूर्वक व्यवहार करना था। स्वामी जी ने कहा था कि उनके पिता तुल्य थे, इसलिए उन्हें स्वामी जी को नगाड़ा देर तक और जोर से नहीं बजाने देना चाहिए, घंटों पार्क में गाने नहीं देना चाहिए, बहुत रात तक बातें करते जागने नहीं देना चाहिए, या उन्हें कोई ऐसा काम नहीं करने देना चाहिए जिससे उनके स्वास्थ्य को खतरा हो। तो इस प्रकार से ये भक्त लोग सोच रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी को हमें, क्योंकि भगवान ने उन हमारे संरक्षण में उन्हें रखा है, तो हमें उनसे बहुत सारे कार्य नहीं करवानी चाहिए, धीरे धीरे रोक लगानी चाहिए, और उनका जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। तो भगवान की कृपा से ये प्रभुपाद मानो बीमार हुए थे, और उसके द्वारा वो अपने शिष्यों के बहुत नजदीक आ गए, और सभी शिष्यों के हृदय में प्रभुपाद की सेवा करने की जो भावना है वो बढ़ गई, और धीरे धीरे वो सेवा भावना और भी विस्तार को पा गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, प्रभुपाद लीलामृत की। Hare Krishna, Hare Krishna.